करते थे, निकलते नहीं थे। कुछ लोगों बहुत ऐसी बातें, हालांकि राहुल गांधी ने, राहुल की एक तस्वीर जो मीडिया के अंदर और एक तस्वीर राहुल की अपनी भी है, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। जो ओरिजिनल तस्वीर राहुल की थी, उन तस्वीरों से लोग रूबरू नहीं थे और अब रूबरू हो रहे हैं। ओरिजिनली राहुल गांधी ऐसे ही थे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से ढकने की कोशिश हुई थी। क्या लगता है आपको सुनील शुक्ल जी, पर्दा अब हट रहा है? और अगर पर्दा हट रहा है तो क्या कुछ और होने वाला है, जो बदलाव का आगाज हम लिख रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। एक तो आप रियासत की रथ यात्रा और रियाया की पद यात्रा दोनों की तुलना आप जो कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आप रियासत के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर हम रथ पे नहीं चलेगी रियासत तो कैसे चलेगी? इसलिए, और एक व्यक्ति जो रथ पे चल रहा है, रियासत रथ पे चल रही है, उसको रथ को लोग चलने नहीं दे रहे हैं। और रियाया जो पद यात्रा कर रही है, उसको लोग अपने कंधे पे बैठाए हुए हैं। और ये अनायास नहीं है। सवाल यह नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सवाल यह नहीं है कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है, सवाल यह भी नहीं है कि इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, सवाल यह भी नहीं है कि इस देश के मुद्रा का लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है। सवाल यह है कि आज की रियासत इन सभी मुद्दों पे मौन है, इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश सीटी का एग्जामिनेशन था, वह केवल लखनऊ में नहीं राजीव जी, इस प्रदेश के हर जिले में रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर चलने की जगह नहीं थी। और यह इम्तिहान कराने वाले लोगों की दुर्दशा देखिए कि आज उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, जहां आना जाना मुश्किल है। वहां में रहने वाले विद्यार्थी निकल करके कैसे इम्तिहान देने जाएंगे, इसकी चिंता भी किसी को नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जिस बात को लेकर के, जिस हमले, जो आपके तीर के जिन बातों को लेकर आप तीर चला रहे थे कि राहुल गांधी एक अगंभीर नेता है, राहुल गांधी को इस देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी डायनेस्टी से निकले हुए नेता हैं, उनको इस देश की समझ नहीं है, वो सभी तीर आपके खत्म हो गए। आज आपके पास एक टूटा हुआ धनुष और खाली तरकश है, जो आपके किसी उपयोग का नहीं है। विचलित होना तो स्वाभाविक है, रियासत का विचलित होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने जो 1000 किलोमीटर की यात्रा, सामान्य यात्रा नहीं होती है। आज के दौर में लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से नहीं करना चाहते हैं। पद यात्रा तो छोड़ दीजिए, आप कहते हैं कि जहाज से जाऊंगा, ट्रेन से नहीं जाऊंगा। इतने दिन, इतनी रात, इतने दिन कौन ट्रेन में बैठा रहेगा? उस दौर में एक आदमी सड़क पर चल रहा है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, आप तो निकले हैं लोगों से मिलने के लिए, अपनी बात करने के लिए। लोग आपसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपसे अपनी बात करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है। लेकिन हुजूम का हुजूम उमड़ के आ रहा है। लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके आते हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, अपनी बात को, अपनी संवेदनाओं को उनके सामने रखने के लिए। और ऐसे में संवेदनहीन रियासत के साथ को चिंतित होना स्वाभाविक है। जब आप किसी बात को सुनेंगे नहीं, आप केवल एक काल्पनिक महल तैयार करके रखेंगे, ताश के पत्ते पर अपने महल तैयार कर रखेंगे, तो आपका स्वाभाविक है विचलित होना। आप कहते तो हैं कि अब गुजरात में कोई लड़ाई नहीं है, और लड़ाई नहीं तो शांत हो जाइए। अगर यह इसमें केवल निर्वाचन आयोग की आलोचना नहीं महत्वपूर्ण है राजीव जी, कि निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव की घोषणा नहीं की, और भारत इस जो रियासत है वह इस बात से कह के नहीं बच सकती है कि वो एक स्वतंत्र संगठन है, उसका अपना निर्णय है। अगर निर्वाचन आयोग किन्हीं कारणों से चुनाव की घोषणा करने में पीछे हट रहा हो, तो यह रियासत की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कहे कि आप निश्चित समय पर संवैधानिक दायित्वों को पूरा कीजिए, सभी तरह की सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। गोया कि इंतजामिया इस आश्वासन देने में विफल है, यह निर्वाचन आयोग की अपनी मजबूरी नहीं है। अगर, और अपने आप में साबित है कि निर्वाचन आयोग अगर दोनों, यह अब तक के इतिहास से दूसरी बार हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि किस परंपरा का पालन कर रहे हैं। 2017 के पहले गुजरात और हिमाचल के चुनाव कब अलग अलग घोषित हुए थे? किस साल में घोषित हुए थे? दोनों चुनाव एक साथ घोषित हुए हैं और साथ साथ कराए गए हैं, उसके बाद साथ साथ उनकी मतगणना हुई है जी। लेकिन अंतिम समय पर झांसा देखिए, ऐसा ना कि जो एक किसी सरकार का जादू है
वह अंतिम समय तक ही काम आता है। हाल से निकलने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ का धोखा है। लेकिन आप हाल में बैठे रहें और पिछली सरकार के जादू के प्रभाव में बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि अंतिम समय में जादू दिखाया जाए। अंतिम समय की घोषणाएं, अंतिम समय पे कार्यक्रमों का उद्घाटन, अंतिम समय में लोगों को दिए गए आश्वासन, इसमें लोगों को फंसा के रखने की यह कोशिश है कि अगर आज चुनाव की घोषणा हो जाए और 1 महीने के बाद चुनाव हो, तो नहीं हो सकता है कि जो आप लोगों को झूठ फरेब में फंसाने की कोशिश करेंगे उसका असर न रह जाए। तो व्यक्ति बच के न निकल पाए उस माया जाल से, इसकी ये कोशिश है। और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है कि अगर आप निर्वाचन आयोग को आपको आश्वासन देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आप अपने दायित्वों का पूरा कीजिए, सरकार तैयार है कराने के लिए। यही हालात यही है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं। गुजरात की स्थिति क्या है? गुजरात की स्थिति में जो आदिवासी जिले हैं, वहां पे आदिवासियों के जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जुलूस निकल रहे हैं, और सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। आपने किया क्या वहां? सवाल है कि वहां के किसानों को आपने क्या दे दिया? व्यापार की स्थिति क्या है? अगर व्यापार की स्थिति इतनी ही अच्छी होती तो सूरत जैसे नगर निगम में आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। वो शहरी इलाका है, वहां के व्यवसाय को आपने बर्बाद किया और लोगों को बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं दिए। जी। पूरे के पूरे प्रदेश बर्बाद हैं, और इन चीजों से आप बच नहीं सकते। आप कोई रथ यात्रा निकाल लीजिए, और ये चुनाव का जब मौका आता है तभी राजीव जी लोग भी सक्रिय हो जाते हैं अपनी बात कहने के लिए। बाकी दिनों में तो सबको डर लगा रहता है कि ईडी ने आ जाए, सीबीआई ने आ जाए, आईटी ने आ जाए, ना आ जाए, ना जाए। चुनाव में किसको भेजेंगे आप? वो जमात जो ट्रक के सामने वापस जाओ का नारा लगा रही है, उसमें किसी पहचान करेंगे? तो एक मौका भी है लोगों के सामने। इसलिए यह सरकार जो 25 साल से गुजरात में है, अपने दायित्वहीनता के आरोप से बच नहीं सकती। जो पिछले 8 साल से सरकार केंद्र में है, वह जन सामान्य के मुद्दों से और प्रमुख मुद्दों से आंख छिपाने के आरोप से बच नहीं सकती। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि इसने युवाओं के साथ धोखा किया है। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि इस देश में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किए जाए, इस पे उसने कुछ भी नहीं किया। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को संकट में डालने का प्रयास किया। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि संघीय ढांचे के ऊपर लगातार हमलावर रही है। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि चुनी हुई जनता की सरकारों को गिराने और उस सरकार को न चलने देने के लिए इसने प्रयास किए हैं। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि लोगों की आवाज़ कैसे दबा दी जाए, इसके लिए इसने प्रयास किए हैं। कैसे लोग मौन रहेंगे? जब मौका आएगा लोग बात कहेंगे अपनी। और राहुल गांधी की इस यात्रा ने संयोग से इस देश के परिदृश्य, इस चुनावी विमर्श को बदला है। लोगों को ताकत मिली है कि अपनी बात कहनी है और जोरदारी से कहनी है। जी बिल्कुल, लोगों में एक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो राहुल गांधी की इस यात्रा से दिखाई दे रहा है। आना चाहूँगा अमलेंद्र